Namaskar students, I am Gavins Dr. Raju Kumawat, Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today I am going to discuss farm management. Under farm management, I will discuss topic farm management decision. The farm management decisions are three types. First, organizational management decisions. Second, administrative decisions. Third, marketing decisions. Under organizational management decisions are subpart operational management decision. The operational management decision are what to produce, how much produce. ऑपरेशनल मैनेजमेंट डिसीजंस जो होते हैं ना वो लो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं. इसके अंदर अपन जो डिसीजंस लेते हैं, एक बार डिसीजन लेने के बाद में उन डिसीजंस को अपन वापस भी ले सकते हैं, जिससे अपने को उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है और उनमें जो आने वाली कॉस्ट है ना वो भी ज़्यादा नहीं होती है. और ये जो होते हैं स्मॉल स्केल पे होते हैं. स्मॉल स्केल के अंदर जैसे कि एक फार्मर है वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा कि मुझे कौन सी क्रॉप लेनी चाहिए, कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो. सो जो व्हाट टू प्रोड्यूस होता है ना मैक्सिमली ये डिपेंड होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे. फिर दूसरा अपन लेते हैं हाउ टू प्रोड्यूस. अपन कैसे अपनी क्रॉप को प्रोड्यूस करें जिससे अपने उस पर जो लगने वाली कॉस्ट है ना वो मिनिमम हो. तो मिनिमम कॉस्ट वो होती है कि अपन कैसे उसको प्रोड्यूस करें. हाउ मच प्रोड्यूस में अपने कौन से अपन इनपुट्स डाले, कौन से आउटपुट्स डाले, कौन से इनपुट डाले जिससे अपने को आउटपुट मैक्सिमम मिले और जो रिसोर्सेज है वो अपने कम यूज हो. वो होता है हाउ टू प्रोड्यूस. अपन कैसे उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं वो आ जाएगा अपना हाउ टू प्रोड्यूस मैनेजमेंट डिसीजंस के अंदर. नाउ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन. जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं ना वो हाई इन्वेस्टमेंट लेवल पे होते हैं और ये जो मैनेजमेंट डिसीजन होते हैं बेसिकली जो लार्ज फार्मर्स होते हैं उसके कंडीशन या उसके केस के अंदर होते हैं. एक जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन के अंदर सबसे पहले आता है साइज ऑफ फार्म. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो होता है ना वो डिपेंड होता है साइज ऑफ फार्म कि अपने को फार्म की क्या साइज रखनी चाहिए. अगर फार्म की साइज अगर लॉन्ग है तो उसके अंदर अपने को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए. क्योंकि जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है ना ये साइंस ऑफ चॉइस और साइंस ऑफ डिसीजन या साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड होता है. फिर मशीनरी एंड लेबर प्रोग्राम. एक जो फार्मर है वो सोचेगा कि मुझे कौन सी मशीनरी लेनी चाहिए, कितना लेबर लगाना चाहिए जिससे मेरी कॉस्ट भी कम आए और मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो. और फिर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म बिल्डिंग. कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म बिल्डिंग मतलब कि वो फार्म अपनी जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है बिल्डिंग, पोल्ट्री सेट लगा रहा है या और कोई बिल्डिंग बना रहा है तो उस पर जो लगने वाला कंस्ट्रक्शन है, उस पर लगने वाली कॉस्ट है ना उसकी मिनिमम हो, हायर नहीं हो. अगर वो हायर कॉस्ट होगी तो उसको जो है अपना प्रॉफिट वो नहीं सोच पाएगा. इसलिए वो कंस्ट्रक्शन ऐसा करे जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो और उसकी कॉस्ट भी मिनिमम लगे. फिर आ जाता है इरिगेशन कंजर्वेशन प्रोग्राम. वो इरिगेशन पे कितना खर्चा कर रहा है, कंजर्वेशन पे कितना खर्चा कर रहा है, इस खर्चे को वो सोचे अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉफिट से. अगर वो प्रॉफिट को लेके सोचेगा, डिसीजन लेगा कि मुझे इतना ही इरिगेशन पे खर्चा करना चाहिए, इतना कंजर्वेशन पे करना चाहिए, तो उसको उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा उसका. और जो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के अंदर आता है फाइनेंसिंग द फार्म बिजनेस डिसीजन, सुपरविजन डिसीजन, अकाउंटिंग डिसीजन एंड फार्म प्रोडक्शन प्रोग्राम्स. फाइनेंसिंग डिसीजंस वो होते हैं एक फार्मर जो होता है ना अगर उसको क्रॉप ग्रो करनी है या फार्म बिजनेस उसको कंडक्ट करना है तो वो सोचता है कि मैं फार्म बिजनेस के लिए कहाँ से पैसा लूँ जिससे उस पर जो लगने वाला इंटरेस्ट या जो क्रेडिट होता है ना वो कम से कम लगे. वो होता है फाइनेंसिंग फार्म बिजनेस डिसीजंस. फिर उसका वो सुपरविजन कैसे करे, सुपरविजन के बाद में वो उसका रिकॉर्ड कैसे रखे वो आ जाएगा अपना अकाउंटिंग के अंदर. और फार्म प्रोडक्शन प्रोग्राम कौन कौन से चलाए जिससे उससे लगने वाला जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो और उसको हाई प्रॉफिट हो. एंड देन द मार्केटिंग मैनेजमेंट डिसीजन. मार्केटिंग मैनेजमेंट डिसीजन के अंदर दो डिसीजंस आते हैं, एक तो बाइंग डिसीजन और एक सेलिंग डिसीजन. एक फार्मर ने अपनी क्रॉप प्रोड्यूस कर ली, प्रोड्यूस करने के बाद में वो सोचता है कि मैं अपनी क्रॉप को कहाँ बेचूँ जिससे मुझे उससे मिलने वाला ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, उसकी प्राइस है ना बहुत ज़्यादा मिले. वो होता है सेलिंग डिसीजन. बाइंग डिसीजन होता है कि अगर वो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है तो वो जो सीड फीड फर्टिलाइजर खरीद रहा है, पेस्टिसाइड खरीद रहा है वो कहाँ से खरीदे जिससे लगने वाली जो उस पर जो खरीद रहा है उसके जो चार्जेस है जिसकी कॉस्ट हो वो मिनिमम कॉस्ट होगी तो उसको जो सीड फीड फर्टिलाइजर पे जो खर्चा होगा वो कम होना चाहिए. कम खर्चे से वो चाहता है कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो. थैंक यू.